हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और ये वीडियो है 12th पॉलिटिकल साइंस का जो लेसन है उनके लिए है, जो 12th की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट और जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है, तो इसी अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू जो लेसन है इस चैनल पे आप देख सकते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस के। और अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि तुरंत नया जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। तो देखिए, आज जो अपना जो लेसन है वो है अपने जो पॉलिटिकल का जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट का फोर्थ इकाई है। फोर्थ इकाई की फर्स्ट लेसन तो हो गया है, अभी सेकंड लेसन है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपना जो आज का जो लेसन है। ठीक है ना। वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे आपका समझ जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना जो लेसन है वो लेसन यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। इसको ध्यान रखना है कि ये जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पे आज का जो अपना जो लेसन है वो है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन। तो इसके बारे में ये लेसन है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा है, माता भूमि पुत्रो हम कर्तव्या, यानी यहाँ पे धरती हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस तरह से यार इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कही गई है। और ध्यान रखना है कि पृथ्वी को यानी पर्यावरण को संरक्षण करना हमारा उत्तरदायित्व होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो लेसन है वो यहाँ पे अपने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण है उसका पर्यावरण का संरक्षण करना, उसकी देखभाल करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो इसी की तरह से यहाँ पे राजस्थान के जैसे बिश्नोई जो संप्रदाय है, उन्होंने भी पर्यावरण का कितना महत्व बताते हुए अपना खुद का एक संप्रदाय का नाम भी इस अकॉर्डिंग रखा है। यहाँ पे हाईलाइट में देखिए कि 20+9 यानी बिश्नोई। तो यहाँ पे 29 सूत्रों को मानते हैं और ये उस प्रकृति संरक्षण हेतु बहुमूल्य, उनके द्वारा ये जो नियम बनाए गए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जैसा कि आपको पता है खिजड़ी आंदोलन हुआ था 1730 को। ठीक है ना। और इसमें राजस्थान के खिजड़ी गांव में 363 जो कह सकते हैं पुरुष महिला हैं, उन्होंने आहुति दी थी। और इस तरह से उन्होंने कहा था, और ये जो हुआ था, ये जो आंदोलन हम कहें, ठीक है ना, ये खिजड़ी आंदोलन, तो ये वहाँ की महिला अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ है, जहाँ पर यह ध्यान रखना, इसकी फिक्स डेट है 21 सितंबर 1730 को राजस्थान के खेजड़ी गांव में हुआ। और जहाँ पे 363 जो लोग हैं वो मारे गए। और कहा कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते हुए कहा कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, मतलब उन्होंने कहा हमारे सिर के बदले अगर एक वृक्ष है वो जीवित रह जाए तो वो भी एक तरह से बहुत अच्छा फायदा है, यानी सौदा है। यानी यहाँ पे खुद की जान कम आंकते हुए एक वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया है। तो इस तरह से ये संरक्षण के बारे में कहा गया आगे से, तो ध्यान रखना है। आगे हम देखें यहाँ पे, तो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। हम यहाँ पे इस लेसन में पढ़ रहे, तो पर्यावरण संरक्षण क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरत है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता की। तो देखना है कि वर्तमान में मनुष्य प्रगति की ओर उन्मुख है। हर कोई चाहता है कि मैं प्रगति करूँ, मेरा विकास हो। तो ध्यान रखना है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी आप उन्नति करोगे तो साथ ही साथ उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, लेकिन आपको उस समय ध्यान नहीं रहेंगे। तो यही बात होती है कि लोग उन्नति की वजह से बहुत सारे क्षेत्र हैं उसको कवरअप कर लेते हैं। यानी जैसे किसी को फैक्ट्री लगानी है तो वो क्या करेगा, कोई एक क्षेत्र खरीदेगा, वहाँ पे एकदम साफ सफाई पेड़ वगैरह सब काट देगा। इस तरह से धीरे धीरे फिर वहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा, फिर वहाँ पर जो प्रदूषण वगैरह होगा वो उन्नति तो करेगा, लेकिन इससे पर्यावरण को हानि हो रही है। तो यहाँ पे देखना है, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के कारण, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान, इस विकास के से हमारा पर्यावरण वो दूषित हो रहा है। पर्यावरण क्या है, दूषित हो रहा है। तो ये आपके ध्यान रखना। और इस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो पर्यावरण दूषित होने का कारण क्या है कि वनों की कटाई, ठीक है ना, और वनस्पति व जीवों के समय कमी, औद्योगिक या शहरीकरण में वृद्धि, तकनीकी अप्रसार, जनसंख्या विस्फोट और परमाणु भट्टियों में जो विकिरण जो पैदा हो रही है, ये सभी इस तरह से है कि पर्यावरण है उसमें ये प्रदूषण करे और पृथ्वी का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करे। दोहन करने से यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे जो पृथ्वी है वो अपना जो पर्यावरण है वो अपना मूल्य खो देगा। और इस तरह से ये हम अनुमान लगा नहीं सकते कि कब तक ये कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये जरूर ऐसा होगा कि पर्यावरण है वो पूरी तरह से संकटग्रस्त हो जाएगा। तो जब इस तरह से अगर बढ़ता रहा, पर्यावरण प्रदूषण होता रहा, तो धरती का तापमान है वो निरंतर बढ़ेगा। और जब धरती का तापमान बढ़ेगा तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। जो आज के विश्व के सबसे खतरनाक समस्या है, जैसे देखते हैं ना कि बहुत खतरनाक गर्मी पड़ती है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है जब पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है।
तो इसके बारे में पूरी दुनिया ये इस तरह से चिंतित है कि हम क्या करें, जो अब क्योंकि वो हो भी ऐसा रहा है कि लोग उन्नति कर रहे हैं, तो इसका दूसरा नतीजा क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और पर्यावरण प्रदूषण से क्या हो रहा है कि हर जगह ये अंधाधुंधी डेवलपमेंट की वजह से ये पर्यावरण प्रदूषण हो रहा हो, इससे ये खुद मनुष्य के लिए ही नुकसानदायक होता है। तो इसी के बारे में ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या या जो जनता है वह क्या कहा गया, उनके लिए स्वस्थ जल नहीं मिलेगा। अगर इसी तरह से प्रदूषण होता रहा तो इनको पर्याप्त रूप से जल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ कहा है कि यहाँ की 2 अरब 60 करोड़ आबादी, ठीक है ना, 2 करोड़ 7 अरब आबादी है, उनके लिए स्वस्थ रूप से सुविधा नहीं मिल पाएगी, स्वस्थ रूप से रह नहीं पाएंगे। और जैसे कि ये तो पता ही है, विश्व में 97% जो जल है वह काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि बस समुद्री महासागरों का और खारा पानी है, वो काम का नहीं। तो बचा हुआ जो पानी है 3%, उसका भी अगर मिस यूज करेंगे तो वर्तमान में जो समस्या है बहुत खतरनाक होने वाली है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इस तरह से आपको एक समझना है कि जैसे एक हम देखते हैं ना कि बहुत अलग तरह की कोई कभी खेती होती है तो वहाँ पे उस खेत को पूरा कवर कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो कवर कर दिया जाता है, उसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि उस खेत को जब कवर कर लेते हैं तो कवर करते तो उसमें जो पौधे वगैरह जो उगाए जाते हैं उसके ऊपर एक ऐसी उष्मारोधी एक कह सकते दीवार बनती है, ठीक है ना। और जिससे क्या होगी, गर्मी अंदर तो आएगी लेकिन बाहर नहीं जा सकती है। तो इससे क्या होगी, पौधों को पर्याप्त रूप में गर्मी मिलेगी, सूर्य की जो एनर्जी मिलेगी तो पौधे पर्याप्त रूप में बढ़ेंगे। इसी तरह इस तरह से क्या होता है कि जब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए उस एक इस तरह के प्रभाव के अंतर्गत देखें तो इससे नुकसान होता है। तो यही है कि पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पे होने से क्या हो रहा है कि पृथ्वी का वातावरण वो बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जैसे एक नॉर्मली हम मान लेते हैं कि एक हमारा रूम है, अब रूम के अंदर सब रह रहे हैं, लगभग जो भी प्रयास के रहते हैं, अब वहाँ पर ऐसा रूम बना दिया जाता है कि सूर्य की एनर्जी सीधी तौर पे आ रही है और यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे लोगों की जो ज़रूरत है वो उस एनर्जी से, उस सूर्य की किरण से पूरी हो रही है। लेकिन फिर वो ऐसे ही अगर एनर्जी उस रूम से बाहर नहीं जाए, वो जो धूप है, वो जो तापमान है, वह वापस अपने पृथ्वी के धरातल वातावरण से बाहर नहीं जाता है, तो उस पृथ्वी यानी इस रूम का जो टेम्परेचर है बहुत गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और इस तरह से जो यहाँ पे अंदर रह रहे जीवन वगैरह जो अस्त व्यस्त हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। तो यही वजह है कि रूम का अगर तापमान बढ़ता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग की तरह ही होता है। तो ऐसे ही पृथ्वी का भी जो एक तरह से रोम की तरह ही, तो यहाँ पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग यानी एक तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जिस तरह से उन्नति को लेकर या जो अपने विकास को लेकर जिस तरह से दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, तो इसमें पर्यावरण है वो प्रदूषण हो रहा है। इस तरह से कुछ हानिकारक गैसें हैं, ठीक है ना, वो वायुमंडल के ऊपर एक परत बना रही है। क्या बना रही है? परत। और वो परत ऐसी है कि जहाँ पर सभी प्रदूषणकारी गैसें वो वहाँ पे जमा हो जाती है। और क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो पैरामैग्नेटिक और अल्ट्रावायलेट किरणें वगैरह हैं, जो हानिकारक किरणें हैं, वो पृथ्वी पर आ जाती हैं, लेकिन वो ओजन छिद्र होने के सीधे आ जाती है। तो इससे जब पृथ्वी के अंदर आएगी तो वही एनर्जी वापस यहाँ पे यूज हो जाती है, लेकिन बची हुई एनर्जी वापस चली जाती है। सूर्य की रोशनी और जो तापमान, जो एनर्जी मतलब वह वापस चली जाती है, लेकिन वो जो प्रदूषणकारी जो गैसें हैं वो एक पृथ्वी पर आवरण बना देती है, जिससे क्या है कि सूर्य का तापमान, जो एनर्जी है वो वापस जरूरत के अकॉर्डिंग हो जाता है। इसके बाद वो एनर्जी, जो तापमान है वो बाहर नहीं जा पाता है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी का वातावरण है वो धीरे धीरे गर्म होने लगा है। क्यों? क्योंकि एक वे जो कह सकते जो गैसें थी, जिसने प्रदूषण की वजह से वो गैसों का व्यास और तापमान, व्यास है वो बढ़ गया है, यानी आवरण बन गया, कवर बन गया है। तो इसके अंदर तापमान तो आ जाता है, गर्मी हो जाती है, लेकिन वो गर्मी वापस उस परत से बाहर नहीं जा पाती। तो इस तरह से धीरे धीरे पृथ्वी का जो वातावरण है वो गर्म हो रहा है। और पृथ्वी का वातावरण गर्म होगा तो हर चीज़ें जिनको पर्याप्त रूप में एनर्जी या तापमान से उससे ज़्यादा मिलेगा तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। पेड़ पौधे वगैरह या जीव जंतु हैं, उनको बहुत सारी आपदाएं मिल होने से मतलब होती है। तो अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पृथ्वी के अंदर जो ऐसी कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस को बढ़ावा दे रही है। ग्रीन हाउस यहाँ पे आपको समझना कि पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी परत बन गई है जिसकी वजह से सूर्य की जो एनर्जी है, तापमान है, वो पृथ्वी से वापस बाहर नहीं जा पाता, वो यहीं का यहीं रह जाता है। तो ये परत की वजह से हो रहा है। तो इसमें प्रदूषण की वजह से, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से कुछ गैसों ने उसको ऐसा बनाया है। तो वे गैसें कौन सी, तो आप स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। तो ये इंपॉर्टेंट देखना, इसमें से छोटा प्रश्न आएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये ऐसी है जो पृथ्वी के वातावरण है उसको और ज़्यादा बढ़ाती है, यानी ये प्रदूषण की वजह से हुआ है। और इस तरह से गर्मी है वो पृथ्वी के अंदर ही रह रही है और तापमान बढ़ रहा है, यही ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, यानी ये जो पृथ्वी का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, किस वजह से हुआ, तो ये तो सिंपल सा पता है कि ये क्यों हो रहा है, मनुष्य के कर्मों का फल है। इसी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है ये जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे फ्यूचर में बहुत सारी समस्याएं होगी। क्योंकि इससे क्या होगा, अब हानि क्या होगी, तो वो यहाँ पे देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो इससे क्या होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के और क्या तरीके, किस वजह से और ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो देखिए यही यहाँ पे आपको देखना है कि मनुष्य जनित इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे इन गैसों का आवरण घना होता जा रहा है। यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। अब ये यहाँ पे तापमान बढ़ने का कारण क्या है, यानी किस तरह से प्रदूषण हो रहा है, तो वाहनों, जहाज़ों, बिजली बनाने वाले संयंत्र, जो प्लांट होते हैं, उद्योग इत्यादि से अंधाधुंधी रूप में गैस उत्सर्जन हो रही है, गैस निकल रही है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और जंगलों की बड़ी संख्या में विनाश हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती थी तो उसका अवशोषण वो पेड़ पौधे कर लेते थे, लेकिन अब पेड़ पौधे भी काट लिए गए तो अब और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो और ज़्यादा बढ़ रही है, अब उसका अवशोषण तो नहीं होगा तो वो पृथ्वी में जमा हो जाती है और इस तरह से फिर वो तापमान को बढ़ाती है। और इस तरह से आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो ये होता है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो एक हम कह सकते हैं हमारी सुरक्षा लेयर थी, ओजोन लेयर, तो वो भी अब नुकसान पहुंच रहा है उसको, क्योंकि जिस तरह से हम प्रदूषण कर रहे हैं उसमें उस लेयर के छिद्र हो गए, यानी कह सकते बड़े बड़े होल हो गए, जहाँ अब क्या है कि सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें थी, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, वो सीधे पृथ्वी पे आ रही है और उससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं मानव मनुष्य के लिए। तो अब इसमें ये नतीजा क्या होगा, जब गैसें बढ़ेगी, प्रदूषण होगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। अब इससे होगा क्या, मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, तो क्या प्रभाव है, तो ध्यान रखना है कि वातावरण का बढ़ता तापमान, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे ध्यान रखिए कि पिछले 10 सालों में धरती का औसत तापमान है वो कितना बढ़ गया है, 0.3 से 0.6 डिग्री, यानी आधा सेल्सियस डिग्री तापमान बढ़ गया है। तो धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, जैसे पता नहीं गर्मी में अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है कितनी हालत ख़राब होती है, तो यही बार बार होगा, तो एनर्जी ये जो तापमान बढ़ेगा तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जो काम करने की जो क्षमता होती है लोगों की वो कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 2012 का साल है वो हाईएस्ट हीटिंग ईयर माना गया, यानी सबसे गर्म वर्ष वो माना गया। तो ये रिकॉर्ड और बनेंगे जब ग्लोबल जो वार्मिंग है, यानी ये ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ेगा। तो ये तो हो गया कि पहला कारण कि प्रभाव क्या होगा, तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का अपने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से। दूसरा, समुद्री सतह में बढ़ोतरी होगी, मतलब तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ेगा तो आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है वहाँ पे पूरे जो क्षेत्र है वो बर्फ़ के बने हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि मेंटेन एक वो क्या करते हैं, एक पृथ्वी का वातावरण जो मेंटेन रखते हैं। लेकिन इस तरह से जब प्रदूषण होगा, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो वे जो बर्फ़ के जो पहाड़ थे वो धीरे धीरे, बर्फ़ का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे पिघलेगा और वो पिघल के पानी है वो कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा। तो धीरे धीरे जो समुद्र, जैसे ये ज़मीन है और ये यहाँ पे समुद्र का लेवल का पानी है, तो धीरे धीरे जब बर्फ़ पिघलेंगे, पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो समुद्र का पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो समुद्र के पास रह रहे हैं, जो बहुत नीचे हैं, तो वो पानी का लेवल बढ़ेगा समुद्र का, तो पानी है वो ऊपर तक आ जाएगा। और इस तरह से कुछ क्षेत्र तो वो ऐसे ही डूब जाएंगे, यानी पानी ऊपर आ गया, लेवल बढ़ गया पानी का, तो ये यहाँ पे जो ज़मीन थी वो इसके ऊपर पानी आ जाएगा और यहाँ का जो जीवन है, ये कि ज़मीन के अंदर जीवन है, वो पानी यहाँ पे आ जाने से यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो पानी यानी समुद्र का लेवल बढ़ेगा और इससे बहुत बड़े बड़े जो टापू हैं, द्वीप है, वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो इस तरह का हुआ है, क्योंकि अब तक ज्ञात अनुमानों में दुनिया के 14 बड़े जो द्वीप हैं वो जलमग्न हो चुके हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो जो द्वीप है वो पानी में डूब गए हैं। और ऐसे ही भारत में पता है सुंदरवन, भारत में सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, वो 54 द्वीपों से बना हुआ है, 54 छोटे छोटे द्वीप उससे बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी जो वो समुद्र के मतलब पास है, तो इसलिए वहाँ का भी धीरे धीरे लेवल जो समुद्र का बढ़ रहा है, तो इस तरह से उसको भी खतरा है कि वो कभी भी फ्यूचर में है वो क्या आएगा, ये जो सुंदरबन है वो खतरे के अंदर है और वो डूब जाएगा। इसी तरह बात करें ऑकलैंड, ठीक है ना, ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में 10 लाख की आबादी का एक क्षेत्र था किरबाती, तो किरबाती में भी क्या हुआ कि वहाँ पे भी
इस तरह का जब वो एकदम नीचे वाला क्षेत्र था तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, तो वहाँ के लोग हैं वो अब वहाँ से चले गए, क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र है वो डूब गया, यानी वो इस तरह से लोगों को अपना घर छोड़ जाना पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो समुद्र का लेवल है वो बढ़ेगा, समुद्र का पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा। तो समुद्र का पानी जब बढ़ेगा तो इस वजह से नुकसान तो हो गई। बात करें भारत की, तो भारत में जैसे आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो एक टापू है, एक द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता था, ठीक है ना, जिसको कहा है माजुली द्वीप। तो वह भी, जिसका क्षेत्रफल कितना था, 1287 वर्ग था, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे पानी में डूब गया है, क्योंकि जिस तरह पानी का जो लेवल बढ़ रहा है, समुद्र का जो लेवल बढ़ रहा है, तो इस तरह से वो जमीन है वो नीचे से दब रही है। तो इस तरह से अब है वो माजुली द्वीप कितना रह गया है, 557 वर्ग सेमी रह गया है। इस तरह से मतलब वो धीरे धीरे डूब रहा है। और लगभग 2020-21 में और 14-15 द्वीप है वो पानी के अंदर जलमग्न हो जाएंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जो है वो समुद्र का लेवल है वो बढ़ रहा है। दूसरा क्या प्रभाव होगा ग्लोबल वार्मिंग से, तो मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य पर असर कैसे पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन होगा, और सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होगा यानी असमय पर मौसम परिवर्तन होना, तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ होगी। और कई लोगों को तापमान बढ़ने से हैं जो सहन नहीं कर पाएंगे तो हाथ धो लेंगे, बीमारी से मर जाएंगे। और गर्मी बढ़ेगी तो मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर हैं, ऐसे संक्रामक जो रोग है वो बढ़ेंगे। अब ये बढ़ेंगे तो ये तो संकट ही है। और वह भी समय आ जाएगा जब अधिकांश लोगों को स्वच्छ पानी, पीने लायक पानी नहीं मिलेगा, और सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु और खाना भी नसीब नहीं होगा। जब इस तरह से प्रदूषण है वो बढ़ता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो मानव स्वास्थ्य पर यह प्रभाव पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसका और पशु पक्षियों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो पशु पक्षी और वनस्पतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ पशु पक्षी हैं वह गर्मी वाले स्थान पर नहीं रहेंगे, तो जहाँ पे ठंडा मौसम है धीरे धीरे वहाँ जाएंगे। यानी पेड़ पौधे वो भी यहाँ पे नहीं होंगे जहाँ पे गर्मी है, तो इस तरह से ना हो तो जो कह सके साउथ और नॉर्थ पोल है वहाँ पर उस तरफ थोड़ा ठंडा वातावरण है, तो पेड़ पौधे भी उस तरह ज़्यादा होंगे और पक्षी वगैरह भी वहाँ पे चले जाएंगे। यानी इस तरह से हम यहाँ पे मानते हैं कि जो पेड़ पौधे वगैरह पशु पक्षी हैं उनका जीवन भी प्रभावित होगा। और कुछ तो ऐसे हैं जिनका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा जीवन, कैसे ना, ये कुछ ऐसी जनजातियाँ थी जो वर्तमान में नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ऐसा होगा कि कुछ ऐसी जनजातियाँ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। फिर इसी तरह से शहरों पर क्या असर पड़ने वाला है ग्लोबल वार्मिंग से, ध्यान रखें गर्मी में अधिक गर्मी पड़ेगी और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। तो इस तरह घरों में लोग एयर कंडीशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, और एयर कंडीशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होगा तो केवल ऊर्जा की ज़्यादा खपत नहीं होगी, बल्कि वातावरण में CFC गैस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगी। और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इस वजह से ओजोन परत को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, और ओजोन परत ज़्यादा छिद्र होंगी, ज़्यादा नष्ट होगी, तो इससे सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें वो हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी, और इससे मानवीय सभ्यता को खतरा होगा। तो इस तरह से आपने ये समझा कि पर्यावरण प्रदूषण के तहत ग्लोबल वार्मिंग क्या है, किस वजह से हो रहा है, इसके क्या प्रभाव होंगे, तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन सी जो कार्य हैं जो ज़्यादा प्रभाव करे, तो देखिए पावर स्टेशन से जो गैसें निकलती है उसका 21.3% है जो नुकसान पहुंचाता है। इंडस्ट्रियों से जो गैसें या जो प्रदूषण निकलता है वो 16% नुकसान है, ग्रीन हाउस के लिए बढ़ावा देता है। यातायात गाड़ियों से 14.4% है वो ग्रीन हाउस को बढ़ा रहा है। खेती और किसानों के उत्पाद भी 12% जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ग्रीन हाउस में 14% योगदान दे रहा है ग्रीन हाउस को बढ़ाने में। और रहवासी क्षेत्र से बायोमास और कचरा जलाने से भी इस तरह से ये परसेंटेज यहाँ पे दिया, यानी इस तरह से टोटल मनुष्य के कार्यों से जो ग्रीन हाउस है वो उसके अंदर गैसों का प्रभाव और बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम कल या अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसका सेकंड पार्ट में इस लेसन को खत्म करेंगे और बताऊंगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आपको इसको अच्छे समझना हो, इससे संबंधित कुछ कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छा आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।